हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ITITO के लिए और ये डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है सबसे पहला, SI इकाई 1 घन मीटर प्रति सेकेंड खलिस्तान के बराबर होती है। तो इसमें इसका आंसर है 1000 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक खतरा है। तो इसमें से जो है विस्फोटक जो है ये रासायनिक खतरा है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। तो इसी के लिए केमिकल जो है रासायनिक खतरा है इसमें शामिल है। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। तो इसमें आएगा इसका आंसर अनुपस्थिति को कम करना, सी आंसर आएगा। ठीक है, चौथा, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। तो इसमें आपकी पर्सनल सेफ्टी जो होगी, व्यक्तिगत सुरक्षा, इसमें आएगा ये, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्या है, व्यवसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। तो व्यवसायिक यांत्रिक खतरा है अनगार्डेड मशीन को आप चलाएंगे या अनगार्डेड मशीन जो होगी या गैर पंजीकृत मशीन वो आएगा। जैविक खतरा कौन सा है, इसमें से बताइए कि जैविक खतरा कौन सा है। तो इसमें से इन्फेक्शन जो है वो जैविक खतरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस प्रकार के हम अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किस टाइप का, बी, ड्राई पाउडर एक्सटेंजर यूज करते हैं। ठीक है, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों को नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की जाती है। तो ये आएगा इसके लेदर ग्लव्स के साथ। ठीक है, को लेदर ग्लव्स के साथ और भार को संभालने की अनुमति सिफारिश की जाती है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला ये है। तो ऑटोमोबाइल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, विषैला यूज्ड लुब्रिकेंट जो होता है वो विषैला होता है। ठीक है, उसके बाद जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या है इसमें से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस कौन सी है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। तो वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है, गले में आपको ये तकलीफ देगा। ठीक है, इसका आंसर है सी। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब जो अपशिष्ट रहेंगे उसमें किस टाइप के उपकरण, वैक्यूम क्लीनर से ये किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये जो डायग्राम है ये वाला एक्चुअल में ये 14 नंबर का ऊपर चला है इसका। तो 14 नंबर के लिए डायग्राम है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सेफ्टी डिवाइस है, ये वाला ये है एक्चुअल में। तो इसमें से जो है ये आपका गॉगल्स आएगा। ठीक है, ये गॉगल्स है, ये इसका है। और आप देख रहे होंगे ये 15 नंबर क्वेश्चन, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। तो ये एक्चुअली 15 का ये है। ठीक है, तो इसके लिए आएगा आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के केंद्र के लिए इसका आंसर। ठीक है, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। तो आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए केंद्र को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है और इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या, मानव शरीर की कलाई। ठीक है, इसका आंसर यह होगा सी। ठीक है, 17 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे किया जाता है। तो जलने और खोपड़ी का इलाज जो है वो भी ये पानी से ढका हुआ। ठीक है, 17 का सी आएगा, कवर विथ वाटर। व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट इसमें से बताना है कि क्या है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड एक तत्काल जीवन रक्षा उपचार है। ठीक है, यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से आपकी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करती है। इसमें से बताना है अग्नि कौन सा है, सी टाइप का। ठीक है, ओके। वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक
बुझाने योग्य है? कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है? सी, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है? कौन सा कारक आएगा? स्मूथरिंग, इसमें आएगा स्मूथरिंग आएगा। ठीक है। 23, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है? तो इसके अग्नि के वुड है, ए क्लास में शामिल है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, ए क्लास में। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? इसका है ये, अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेता को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। ये आएगा, कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू द रजिस्टर्ड वेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25C, उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत, किस प्रकार की ऊर्जा से किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये बताना है। ठीक है, 25 का, तो 25 का आंसर क्या होगा? किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें आएगा ऊर्जा का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा खपत होती है? तो नए बल्ब को पुराने बल्ब से, इसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? तो इसमें बताना है आपको, ऊर्जा संरक्षण का रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज। ठीक है। पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? पुरानी मशीनें, उसमें किस प्रकार का आता है? तो उसमें आता है प्रमुख ऊर्जा संरक्षण अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है? तो किस प्रकार के इसमें शामिल है? लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसरों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं? तो वो है मौजूद हाउस होल्ड उपकरणों की प्रतिस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक्स के रूप में जो बार चिन्हित किया गया है, ये कौन सा भाग है? तो ये है एक डेप्थ मेजरिंग बार है, गहराई मापने वाला ब्लेड है ये 31 का। दिखाया गया उपकरण में ये एक्स चिन्हित है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। इसको बोलते हैं लॉक, ताला। 32, ठीक है। 33 क्या है? माइक्रोमीटर के वह मीट्रिक का न्यूनतम क्या, इसका मतलब लिस्ट काउंट बताना है आपको, माइक्रोमीटर का क्या होता है। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? समान दबाव सुनिश्चित कौन करता है? रेचेट स्टॉप करता है। 34 नंबर। ठीक है, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है? निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है इसमें से? तो वो चेहरा जो है वो एनविल है। ठीक है, ओके। फिर 36, कैमशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो कैमशाफ्ट है उसकी पत्रिकाओं को मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है? तो वो है माइक्रोमीटर के बाहर के किलोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? बाहर के किलोमीटर एनविल में तो ये है कार्बाइड का यूज किया जाता है। एक्स में दिया गया ये, इस उपकरण में दिया गया एक्स भाग को किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है इसमें किस भाग को जानते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के भाग में ये दिख रहा है, यहाँ जो एक्स दिख रहा है इसको क्या अरे एक्स में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं ये बताना है हमको। ये भाग क्या है? तो ये है एनविल है ये। ठीक है, 40 नंबर क्या है? बाहर के माइक्रोमीटर में
कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं, कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं, तो इसमें जो बनाए जाते हैं 50 थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन की रीडिंग वैल्यू कितनी होती है, 0.01। ठीक है, अब ये बताना है कि ये कौन सा उपकरण है, तो ये कौन सा उपकरण है आपको बताना है, तो ये है बोर डायल गेज है, ये 42 में। ठीक है, अब ये बताना है कि यहाँ पर ये दिखाया गया ये क्या है, तो ये क्या है, ये प्लंजर है, सॉरी प्लंजर नहीं है, ये है कोसेंट्रिक शूज है ये। ठीक है, कोसेंट्रिक शूज है ये, सी, आंसर सी है। इसमें दिखाया गया ये कोसेंट्रिक शूज है, ये प्लंजर है जो ये है इसका 40, अभी ये प्लंजर है, और ये जो दिखाया गया ये है, ये स्टेम है। ठीक है,